इंदौर पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी है। इसी कड़ी में इंदौर की खजराना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित दवाई अल्प्राजोलम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 225 अल्प्राजोलम गोली बरामद की। नशे के विरुद्ध इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें थाना खजराना के अंतर्गत जो स्टार चौराहा MR10 पे वहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान एक जो आरोपी संदिग्ध अवस्था में दिखा, जब उसकी जो गाड़ी थी जो मोटरसाइकिल हीरो होंडा शाइन थी, उसको जब उतार कर इसकी जामा तलाशी ठीक से ली गई तो उसके पास से लगभग 225 से भी ज़्यादा के आसपास अल्प्राजोलम टैबलेट जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है, इसको जब्त किया गया है और आरोपी के विरुद्ध में 8/22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी जो इसमें इमरान और बच्चा है, इसका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है और पूर्व में भी इस प्रकार की जो ड्रग्स के जो स्मगलिंग में गिरफ्तार हो चुका है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से एक अच्छी खबर सामने आई है। रविवार देर रात को मादा जेब्रा ने शावक को जन्म दिया है, जिससे जू के स्टाफ और आगंतुकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। शावक के जन्म के बाद अब चिड़ियाघर में जेब्रा की संख्या बढ़कर 2 से 3 हो गई है। प्राणी संग्रहालय के अधिकारियों ने इस नवजात शावक की देखभाल के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। निश्चित रूप से हमारे जू के लिए एक अच्छी खबर है कि एक एक्जोटिक स्पीसीज के किसी लार्ज ब्रीड में इस तरह का ब्रीडिंग हुआ है और मदर चूंकि ज़ेब्रा की काफ़ी विजिटर्स में भी डिमांड थी और हम लोग जिस तरह इसकी केयरिंग कर रहे थे, उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इसका गेस्टेशन पीरियड जो चल रहा है और जो बर्थ हुआ है वो बड़ा हमारे जू के लिए एक अच्छी खुशखबरी देने वाली है। चूँकि इनका गेस्टेशन पीरियड जो होता है करीब 11 से 12 महीने का होता है और 6 महीने इसको लाए हुए जामनगर से। जब लाए तो उसी समय इसका गेस्टेशन पीरियड चल रहा था और जिस तरह से इसका डेवलपमेंट चल रहा था, ये बात कहीं न कहीं हमको खबर दे रही थी कि इसका गेस्टेशन पीरियड चल रहा है और ब्रीड का बच्चा उसका होने वाला है। तो हम लोगों ने केयरिंग भी उसकी उसी लेवल से शुरू कर दी थी और एक एक्जोटिक स्पीसीज़ में कैप्टिविटी में ब्रीड करना या बर्थ होना ये अपने आप में एक बड़ी खुशी की बात है। और ज़ेब्रा जैसी स्पीसीज़ जिसकी विजिटर्स में भी काफ़ी डिमांड रहती है, वो खुशी को और हमारी दुगनी बढ़ा देता है, क्योंकि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये कि और दूसरी स्पीसीज़ जिसकी हमारे दर्शक डिमांड करते हैं वो नई स्पीसीज़ लाने के लिए हमको एक्सचेंज प्रोग्राम में जहाँ भी यूज़ करना होगा उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश की बात करें तो ये क्या मध्य प्रदेश में इंदौर ही ऐसा जो प्राणी संग्रहालय है जहाँ पर ये ज़ेब्रा प्रजाति? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि MP में सिर्फ इंदौर ज़ू है जहाँ पर हम लोगों ने ये ज़ेब्रा जो अफ्रीकन प्रजाति ज़ेब्रा की उसको रख रखा है और रखने के साथ साथ उसमें ब्रीड भी हुआ है। ये दुगनी खुशी को बढ़ाने वाली बात है। तो ये ज़ू में चूँकि हर ज़ू में इस तरह के एनिमल की डिमांड रहती है और इंदौर ज़ू उसमें लकी रहा है कि हमें जो ज़ेब्रा का एक पेयर था उसमें बढ़ोतरी होकर अब संख्या 3 के आसपास हो गई। ये कब जन्म हुआ सर इनका? ये रात के समय करीब 12 बजे के आसपास जो मेरे स्टाफ ने मेरे को खबर दी थी कि कुछ इस तरह के सिम्टम जो एग्जिबिट कर रही थी फीमेल, उसमें लग रहा था कि कहीं न कहीं या तो उसके दर्द होने की शिकायत जैसी होती है वो, दूसरा पर्चुरेशन भी होता है, उस समय भी इस तरह के सिम्टम आते हैं। तो गार्ड ने हमारे खबर करी थी कि सब कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जब आके देखा, थोड़ा वेट किया हम लोगों ने आधा घंटा, क्योंकि मालूम तो था कि गेस्टेशन पीरियड इसका चल रहा है और फिर उसने आधे घंटे बाद ही एक बच्चे को सफलतापूर्वक जन्म दिया और मदर और बच्चा दोनों हेल्दी है। सर ये मेल है या? देखिए अभी तो मदर की केयरिंग में है वो और हम लोग भी अभी इतना प्रयास नहीं किया अभी कि उसका जेंडर आइडेंटिफाई करें, क्योंकि मदर अभी केयर कर रही ज़्यादा उसके केयरिंग में है, तो उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। जेंडर पता करना थोड़ा बाद में भी हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं अभी। इंदौर की पलासिया पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए टेंडर हासिल करने वाले कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ने पिपलियाना चौराहे के पास बन रही नई जिला कोर्ट के टेंडर को पाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए थे, जिसकी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। हाँ, PWD के द्वारा उस पर से जांच की गई थी। इस जांच के बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना पलासिया को दिया गया था। उसमें से अपराध धारा 420, 467, 468, 471 और इन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके उस फर्म का जो मेन मालिक है मिस्टर कपिल शर्मा, उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी पुलिस अभिरक्षा में है और PR पर चल रहा है और उनके द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस हिसाब कहाँ से कैसे बनाए गए थे वो सारी जांच की जा रही है। सर जब ठेका दिया गया था तब जांच पड़ताल की गई थी इस मामले में? वो भी हमारी विवेचना का अंग है कि उस समय की क्या प्रक्रिया है। जब ये
विज्ञप्तियां जारी होती हैं और लोग टेंडर में भाग लेते हैं, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, तो उसकी वेरिफिकेशन की क्या प्रक्रिया है वो भी हमारी विवेचना में शामिल है। सर वो तो लोग फरार भी चल रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं। हाँ, 2 अन्य लोग उसमें फरार बताए गए हैं और उनकी भी पता रसी की जा रही है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव सोमवार की सुबह नगर निगम के लेखा विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्था की जानकारी लेने के साथ मौके पर मौजूद अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा की, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरअसल इंदौर नगर निगम के द्वारा अपने नए भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम सभी विभागों को भवन में शिफ्ट करेगा। जहां पूर्व में इस भवन में अपर आयुक्त और कई अन्य विभाग संचालित होते हैं, तो वहीं अब इस नए भवन में लेखा विभाग को भी शिफ्ट किया जाएगा। महापौर ने कहा कि कोई भी विभाग इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है और उसके पुराने इतिहास को संकलन करने के उद्देश्य से निरीक्षण किया गया। नहीं, किसी भी संस्थान के लिए और नगर निगम जैसी प्रतिष्ठित संस्थान जिसका अपना इतिहास है, विकास है, उसमें रिकॉर्ड कीपिंग का बहुत महत्व है। हर विभाग का अपना रिकॉर्ड एक बार मेरा देखने का मन था और उसको ठीक कराने का भी मन है। जैसे ही नई बिल्डिंग बनेगी तो रिकॉर्ड को भी ठीक करना है, इसलिए उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या आवश्यकता हैं, वो देखने के लिए मैं आया था। नगर निगम का पुराना इतिहास, उसके फोटोग्राफ्स, उसके काम की जानकारी, उसको भी हम संकलित करने का काम शुरू कर रहे हैं। इस दृष्टि से मैं देखने आया था। मैं जो देखने आया था उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। पीथमपुर में टीही टनल का कार्य पूर्ण हो गया है, जिससे अब इंदौर दाहोद नई रेल लाइन के निर्माण कार्य की गति आएगी। रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र एवं मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार की मौजूदगी में खुदाई कार्य पूर्ण हुआ। मध्य प्रदेश पश्चिम रेलवे और रतलाम मंडल के अंतर्गत आने वाली इस लाइन के शुरू होने के बाद आमजन को काफी सुविधा मिलेगी। बीच में ये प्रोजेक्ट शेल्फ कर दिया गया था, इसीलिए ये टनल काम रुक गया था। और जब शेल्फ किया गया तो क्योंकि टनल आधी खुदी थी, वो पूरा नहीं हुआ था, तो पानी भर गया था। तो जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो काफी समय तो इससे पानी निकालने लगा। अब आज ये टनल पूरी शुरू हो जाएगी और उसके बाद इंदौर धार के रास्ते दो जब मेन जगह से जुड़ जाएगा, एक तो दाहोद से जिसपे कार्य चल रहा है और दूसरा मियाँ गांव से तबोही होते हुए। तो इंदौर से मुंबई का रास्ता एक तो कम हो जाएगा डिस्टेंस जो है, और दूसरे अगर पश्चिम भारत की तरफ जाना होगा तो वह दाहोद सीधे हम लोग गुजरात की तरफ जा पाएंगे। तो काफी बड़ा एक अचीवमेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जब हम लोग उधर से गाड़ी लेकर तबोही की तरफ से आए तो अलीराजपुर में ट्रेन नहीं थी, अब धार तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो जो प्रदेश के जो क्षेत्र मध्य प्रदेश के भी और गुजरात के क्षेत्र ट्रेन से छूते थे अभी तक आजादी के बाद से, अब वो सब उनको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, लोगों को ट्रेन मिलेगी। प्लस पीथमपुरा जो बड़ा एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, इसका माल सीधे बम्बई साउथ और दूसरे पश्चिम कांडला पोर्ट की तरफ जा पाएगा एक्सपोर्ट के लिए। सर, तत्कालीन सीआरबी लाहौटी जी का लास्ट ईयर की मुझे मीटिंग याद है, तब उन्होंने कहा था कि चीफ इंजीनियर को यहाँ पे आप रखें, और एक साल में सर उसका अंतर दिख गया कि मालवा निमाड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो काफी फुल स्विंग में अब रोल हो रहे हैं। सर तो सर क्या आप ये आगे भी जारी रहेगा? सर हमने हर जगह चीफ इंजीनियर को साइट पे ही डिप्यूट किया हुआ, पूरे वेस्टर्न रेलवे में वो लोग साइट पे ही रहते हैं जनरली। सर अभी भी 15 मीटर से 21 मीटर के बीच का काम बचा है, ये आज पूरा हो जाएगा। सर आगे भी कुछ टनल बनना है थे ये अपने झाबुआ से धार के बीच में, तो उनकी क्या प्लानिंग है सर? उनको जल्दी कर लिया जाएगा। अब हम लोग एक्सपीरियंस हो गया है। सर 2025 में रेल चलने की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या लगता है 2025 में कहाँ से कहाँ? ये दाहोद ये जो टनल है ये शुरू हो जाएगी? ये टनल 2025 में शुरू हो जाएगी और धार को हम लोग मुख्य धारा से जोड़ देंगे। बहुत से पातल पानी तक का, पातल पानी से आगे जो बांका तक का टनल का काम है वो कब तक के? वो खाली टनल नहीं है, उसमें पूरा नया अलाइनमेंट है। आज भी हम वो देखने गए थे, पिछले 5-6 महीने पहले भी देखने गए थे। वो पूरा घाट सेक्शन है और जो मीटर गेज का अलाइनमेंट है उससे बिल्कुल अलग लंबा अलाइनमेंट, क्योंकि ब्रॉड गेज का हमको उसको मेन उस पर गुड्स भी चलानी है। तो अभी ओंकारेश्वर तक खंडवा से कनेक्टिविटी हो जाएगी अगले महीने, और उसका नर्मदा पुल का कार्य हो रहा है। उसके साथ साथ उसमें भी टनल्स आएंगे। टनल्स और जो लंबा रास्ता है वो काम पूरा उसको 27 से पूरा कर देने का पूरा हम लोग का प्रोजेक्ट है। सर महू पाताल पानी का जो अपने बीजी जो है वो सर अपन कब तक अपन ओपन कर देंगे? इस महीने। तो सर हेरिटेज ट्रेन से कनेक्शन मिल जाएगा सर इंदौर वालों को, क्योंकि वो काफी परेशानी भरा है अभी पाताल पानी। कोशिश कर रहे हैं कि वही ड्राइवर ही लेके जाएगा तो कनेक्शन मिल ही जाएगा। वही ड्राइवर दोनों गाड़ी चलाएगा। अच्छा। पीथमपुर रेलवे स्टेशन का भी काम चल रहा है, तो उसमें कभी और जमीन आपकी जो है अभी लेना बाकी है, उसमें सर क्या पीथमपुर रेलवे वो काम हो जाएगा, पूरा स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग है उसमें। सर अभी कितनी जमीन पर अभी ये एग्जैक्ट फिगर हमारे डिप्टी साहब बता पाएंगे आपको। सर एक प्रोजेक्ट है सर जो कि रह गया है, देवास से मक्सी का डबलिंग। बाकी इंदौर उज्जैन डबलिंग हो गया, राऊ महू डबलिंग कर दिया है आपने। रतलाम जो फतेहाबाद इंदौर रेल लाइन है वो अभी बोर्ड में पड़ा ही हुआ है।
देवास मक्सी से डबलिंग का ये प्रपोजल क्यों नहीं मूव कर रहा है वेस्टर्न रेलवे? ये भी आगे करेगा, रिक्वायरमेंट ट्रैफिक प्रोजेक्शन, सीआरबी भी बोल के गए थे सर, वो बोले हुए 1 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ट्रैफिक प्रोजेक्शन पे करेगा। सर रेलवे स्टेशन इंदौर का जो रीडेवलपमेंट होना है उसको भी बोले हुए 1 साल हो गया, काम उसका शुरू टेंडर नहीं कब खुल रहा है? 2 जुलाई को टेंडर खुल रहा है। हुआ। और कोई सवाल? सर दिल्ली की जो ट्रेनें चल रही हैं, एक तो WR चला रहा है और एक NR भी चला रहा है, दोनों ही बहुत अच्छी चल रही है, तो सर क्या इसको कुछ परमानेंट करने का सर, क्योंकि इंदौर से दिल्ली के लिए ट्रेनें। देखिए पब्लिक डिमांड रहेगा तो होगा आगे चल के। सर सीएम साहब ने कल अनाउंसमेंट की है वंदे मेट्रो ट्रेन को लेकर, स्टेटस क्या है, किस प्रकार का इसका पूरा ओवरऑल, ये तो वर्ड भी अभी नया है और इंदौर जिस पहले मेट्रो लोकल लेवल पे था, वंदे मेट्रो का क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से उसको आगे? अभी पॉलिसी किया, हमने भी अखबार में आज पढ़ा है, जैसा डायरेक्शन मिलेगा हम लोग करेंगे। तो रेलवे के लेवल पे भी उसके बारे में रेलवे बना रही है, जैसा वो तो जहाँ डिमांड होगी वहाँ चलेगी गाड़ी। सर दूसरा ये कि ये जो टनल है इसके बारे में पहले तो कुछ कन्फर्मेशन देते हुए इसकी यूनिकनेस क्या रही आपने इसमें, क्योंकि इज इट ये वेस्टर्न रेलवे का क्या सबसे लॉन्गेस्ट टनल है वीकेंड से ये? हाँ, अब आज की तारीख में, अब जब ये आज शुरू हो जाएगा तो सबसे लंबा टनल हो जाएगा खुलने के बाद। पर भविष्य में ये बढ़िया बेका वाला हो जाएगा 4.1, या भविष्य में बढ़िया से बेका के बीच में जो टनल बनने की वो शायद वो आगे मऊ सनावत वाले। हाँ, 4.1। सर पीतमपुर में जो बनी है टनल 3 किलोमीटर की, कल जीएम साहब ने उसका उद्घाटन किया, क्या? देखिए दाहोद और इंदौर के मध्य में एक बड़ी लाइन का ही पार्ट है जो टिही पीतमपुर टनल है, वो 3 किलोमीटर की टनल पूरी तरह से वो क्या शुरू कर दी गई है। अभी महाप्रबंधक जी आए थे तो उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया, तो वो आर पार थ्रू हो गई है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो टनल है जो पूरे प्रोजेक्ट में एक बाधा थी, तो ये पूरी तरह से अभी दूर हो गई है। अभी पूरा जो इस लाइन का जो कार्य है और प्रगति से चलेगा। इसके अलावा ये टनल की बात की जाए तो बीच में इसको रोक दिया गया था काम, इसके बाद में फिर पिछले 1 साल से ये काम चल रहा था, तो 1 साल में पूरा कंप्लीट काम कर दिया गया। इसमें तकरीबन 24 घंटा 200 मजदूर लेबर इसमें काम करा। उनके अथक प्रयासों की वजह से और सुपरवाइजर्स और निर्माण विभाग के अधिकारी और जो दूसरे जो भी स्टाफ थे, तो इसकी वजह से ये पूरा काम हो पाया। तो ये एक इंदौर और जो दाहोद के बीच में जो लाइन बन रही है उसके लिए एक माइलस्टोन है और इंदौर के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर क्या फायदा रहेगा इससे, जो ट्रेन यहाँ से चलेगी रेलवे को कितना फायदा मिलेगा? देखिए ये क्या है कि इंदौर जो दाहोद प्रोजेक्ट जो लाइन है, इसमें झाहुआ, धार, ये जनजाति एरिया भी आते हैं, तो ये टोटली इंदौर से जुड़ जाएंगे। और जो दूसरे बड़े राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, दोनों की कनेक्टिविटी MP से डायरेक्ट सरलता से, या मीन्स ये कह सकते हैं कि आप जल्दी जा सकते हैं, क्योंकि घूम के जाना पड़ता है। तो ये जो है प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण और उपलब्धि भरे हैं।